Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parpalalganj, and today I am going to start class 7 civics chapter number 6, which is a woman's worlds. तो स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के ब्रिंगिंग अबाउट चेंज मीन्स 235 पेज नंबर तक एक्सप्लेन किया था. अब हम बढ़ते हैं आगे 236 पेज नंबर पे. जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देयर वर मेनी वुमेन्स इन द पास्ट हु ट्राइड टू एजुकेट देमसेल्फ एंड एट द सेम टाइम ट्राइड टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ अदर वुमेन्स. ऐसे अगर हम बीते हुए की बात करें तो बीते हुए समय में ऐसे कई महिलाएं थी जिन्होंने अपने दम पर अपनी इच्छा से एजुकेशन को प्राप्त करने में सफल हुई, या कह लें प्रयासरत थी. एट द सेम टाइम ट्राइड टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ अदर वुमेन. अपना ही भला नहीं, अपने ही एजुकेट नहीं होती थी, बल्कि दूसरे महिला को भी उनके एजुकेशन में हेल्प करती थी. वन सच करेजियस वुमेन वॉज पंडिता रामाबाई. तो सबसे साहसिक महिला जो थी उस समय नाम था पंडित रामाबाई. पंडित रामाबाई की स्टोरी अगर हम जानें तो पंडित रामाबाई वॉज अ रेपुटेटेड संस्कृत स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. पंडित रामाबाई एक रेपुटेटेड संस्कृत की स्कॉलर थी और वह सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेती थी 19वीं शताब्दी में. आफ्टर हर पेरेंट्स डेथ, रामाबाई एंड हर brother came to Kolkata, then Calcutta in 1878. उनके माता पिता के मरने के बाद रामाबाई और उनका भाई कोलकाता आ गया 1878. हर फ्लुएंसी इन संस्कृत एंड नॉलेज ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर्स earned her the titles of पंडित एंड सरस्वती. सॉरी, हर फ्लुएंसी इन संस्कृत. उनका जो फ्लुएंसी था, क्योंकि वो संस्कृत में स्कॉलर थी तो उनकी संस्कृत काफ़ी अच्छी थी और उन्हें नॉलेज भी काफ़ी था, तो वह संस्कृत के दम पर ही उन्होंने सी स्टार्टेड टेकिंग एजुकेशनल टूर टू वेरियस टाउन ऑफ बंगाल एंड असम. उन्होंने संस्कृत के दम पर ही कई टूर पे वो गई, जिसमें बंगाल और असम मेन था. रामाबाई केम टू पुणे एंड विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मर्स लाइक महादेव, गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण गोपाल भंडारकर स्टार्टेड द आर्य महिला समाज. उन्होंने टूर तो किया और बाद में रामाबाई पुणे वापस आ गई और वहाँ पे महादेव, गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के साथ मिलकर आर्य महिला समाज के साथ जुड़ गई. द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू सेव वुमेन्स फ्रॉम सोशल एंड रिलीजियस एविल्स. ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ही संस्था थी आर्य महिला समाज की, इसमें क्या थे, इसमें ऐसे वुमेन्स को रखा जाता था जो क्या हों, सामाजिक या रिलीजियस एविल्स, मतलब सामाजिक प्रताड़ना से क्या हों, ग्रसित हों, ऐसे महिलाओं को यहाँ पे रखा जाता है. रामाबाई ऑल्सो वॉन्टेड टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम. रामाबाई चाहती थी कि ये भी महिलाएं क्या करें, एजुकेशन में हिस्सा लें. सी सजेस्टेड दैट
टीचर्स बी ट्रेंड एंड वुमेन्स इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल बी अपॉइंटेड। उन्होंने सजेस्ट करती थी किसको, टीचरों को ट्रेंड भी करती थी। इसके अलावा वुमेन्स को, जो स्कूल में जो इंस्पेक्टर होते थे, उन्हें भी अपॉइंट करती थी। मतलब ये चुनाव भी करती थी, लोगों को रोज़गार भी देती थी। सी ऑल्सो इंसिस्टेड दैट एवरी वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दैट इंडियन वुमेन बी एडमिटेड इनटू मेडिकल कॉलेजेस। उन्होंने हर महिलाओं को मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत थी। एंड दैट इंडियन वुमेन्स भी एडमिटेड इनटू मेडिकल कॉलेजेस। और इसके अलावा उन्होंने इंडियन वुमेन को मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी कराती थी। रामाबाई एफर्ट्स बोर फ्रूट्स व्हेन लेडी डफरिंग स्टार्टेड द वुमेन्स मेडिकल मूवमेंट। पंडित रामाबाई went on to establish a number of women's association in various town of Bombay Presidency। इसके अलावा रामाबाई ने काफ़ी एफर्ट लगाए और उन्होंने मेडिकल मूवमेंट, वुमेन्स मेडिकल मूवमेंट पे वर्क भी किया। पंडित रामाबाई went on to the establish a number of women association in various town of बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसके अलावा रामाबाई उन्होंने महिलाओं से संबंधित कई टाउन्स जो कि बॉम्बे में बॉम्बे रेजिडेंसी के नाम से, प्रेसिडेंसी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने उसका ओपन किया। सी स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड शारदा सदन विच प्रोवाइडेड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू यंग विडोज़। उन्होंने इंस्टीट्यूट भी खोला जिसका नाम शारदा सदन रखा, जो महिलाओं को रोजगार के साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। ऐसे महिलाओं को रखा जाता था जो क्या हों, विधवा हों। बढ़ते हैं, रोकेया सखावत हुसैन की स्टोरी पढ़ते हैं। Another woman who broke the stereotype of her types was Rokeya Sakhawat Hussain. Born into a rich family, she knew how to read and write in Urdu. हुसैन का जब जन्म था वो एक रिच फैमिली में हुआ था और वे उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी। बट सी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। लेकिन वह जो पढ़ाई जिसमें किया था वो बांग्ला और इंग्लिश में। हाउएवर विद द सपोर्ट ऑफ हर ओल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, फिर भी उन्होंने अपने ओल्डर ब्रदर और सिस्टर की पढ़ाई में काफ़ी सपोर्ट भी किया। रोकेया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश। रोकेया जो थी वे पढ़कर याद करती थी और बांग्ला और इंग्लिश लिख भी लेती थी। इसके अलावा सी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर एंड रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल्ड सुल्तानाज ड्रीम्स इन 1905 एट द एज ऑफ 25। In 1910 they started a school for girls in Kolkata and till today this school serves to educate thousands of girls in the city। तो इस तरह से रोकेया जो थी वे उन्होंने एक स्टोरी लिखी और उसका उन्होंने टाइटल रखा सुल्तानाज ड्रीम, जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ। और उन्होंने ये कारनामा 25 साल की उम्र में ही किया। ये सबसे बड़ी बात है। 1910 में उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला
एंड और आज भी वह स्कूल कोलकाता में स्थित है, जहाँ पे कोलकाता सिटी के जितने भी गर्ल्स हैं वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, both boy and girls attend school today. However, this does not mean that there is equality in education, because the number of boys and girls studying in school and is still disproportionate. The number of girls attending school today is still much less than the desired number. चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों ही आज के समय में स्कूल जाते हैं, फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि एजुकेशन में इक्वलिटी आ गई हो। इसका हाँ, तो मैं बात कर रहा था, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही स्कूल जा रहे हैं, फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि एजुकेशन में इक्वलिटी आ गई हो। इसका मेन कारण क्या है? लड़के और लड़कियों का स्कूल में डिस्प्रपोर्शियोनेट कर देना, उन्हें अलग कर देना। आज के समय में अगर देखा जाए तो स्कूलों में लड़कियों के जो नंबर्स हैं वो जितनी होनी चाहिए उससे काफ़ी कम है। तो लेट अस look at the sum of census figures which give us detail of the literate people in India from 1951 till 2011। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है जिसमें ईयर्स दिए हुए हैं, लिटरेसी रेट दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन है मेल और फीमेल के, जेंडर डिफरेंसेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट में। देखिए यहाँ पे फीमेल कितने कम है, यहाँ पे 8.86 है और यहाँ मेल का जो है 18.30, तो ये काफ़ी कम है। एज यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल्स इन 1961 वॉज 40.4 एंड इन 2001 वॉज नियरली 76। तो 1961 की बात करें तो 40.4 जो है वो लिटरेट मेल्स के परसेंटेज हैं, और वही 2001 की बात करें तो वही परसेंटेज 76 हो गए हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। द परसेंटेज ऑफ वुमेन लिटरेट्स इन 1961 वॉज एज लो एज 15.35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो काफ़ी ये चीज़ इम्प्रूव हुआ है। वहीं देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि 1961 में ही 15.35% था टोटल पॉपुलेशन, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इस अपना एफर्ट लगाकर इस नंबर को काफ़ी इंक्रीज़ किया। कब तक? 2011 तक। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखिए 65.6% साफ दिखाई दे रहा है। येट मेनी मोर वुमेन्स रिमेन इलिटरेट, लेकिन अभी तक ऐसे कई वुमेन्स हैं जो कि इलिटरेट ही रह गए। रीज़न फॉर इनइक्वालिटी बात करेंगे, कारण क्या है इनइक्वालिटी का। द रीज़न फॉर इनइक्वालिटी आर मेनी एंड वेरीड। जनरली द पुअर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, एंड इफ दे डू दे यूजुअली सेंड द मेल चाइल्ड एंड नॉट द गर्ल चाइल्ड, एज द मेल चाइल्ड इज कंसिडर्ड द ब्रेड विनर। तो इनइक्वालिटी की बात करें तो इसमें कई कारण हो सकते हैं इसके। जनरली पुअर फैमिली जो होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, और यदि अगर ऐसा करते भी हैं तो ज़्यादातर लड़कों, मेल जो चाइल्ड होते हैं उन्हें ही भेजा जाता है, और जो लड़कियां होती हैं उन्हें बॉयज़ के कंपैरेटिवली स्कूल जाने से मना किया जाता है। और भी कई कारण हैं। Another reason is that is rural areas sometimes
The school are not located nearby, which means that the girls have to travel long distances to reach the school. Parents do not consider this safe for girls and hence they are deprived of schooling. Sometimes the girls discriminated against in the school, particularly if they belongs to the scheduled tribe category because the social differences that exist in our society. तो अब इसका अगर दूसरा कारण भी देखें तो होता क्या है कि रूरल एरियाज़ में स्कूल काफ़ी दूर होते हैं, जिनकी वजह से लड़कियों को ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाता है और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़कियां क्या हैं, सेफ़ नहीं हैं तो वो घर में ही रहें और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और भी कई कारण हैं। यदि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनमें सोशल डिफरेंसेस की वजह से भी सोसाइटी में उन्हें कहीं बाहर भेजा नहीं जाता। एज ए रिज़ल्ट नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट। रिजल्टेंट क्या होता है, ये सब गर्ल्स जो होती हैं एजुकेशन से वंचित रह जाती हैं। येट अनदर रीज़न फॉर गर्ल्स नॉट completing their study is the practice of early marriage or child marriage which is still prevalent in some part of India. अगर दूसरी रीज़न और अगर और रीज़न की बात करें तो गर्ल्स जो है अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाती। इसका जो मेन कारण है कि तो कुछ गर्ल्स की पढ़ाई भी क्या होती है, पूरी नहीं हो पाती। उनका जो मेन कारण है कि उनकी अर्ली एज में ही मैरिज हो जाती है, या कह लें विच इज़ स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी के लिए उन्हें क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इन रिसेंट टाइम्स गर्ल्स एंड वुमेन्स हैव बीन इनकरेज टू एक्सरसाइज देयर राइट टू एजुकेशन एंड टू टेक अप any profession. Girls today have the right to be educated and are participating in almost all the sphere of life. अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात किया जाए तो गर्ल्स हो या वुमेन हो, दोनों को क्या किया जाता है, राइट टू एजुकेशन के तहत उन्हें एजुकेट किया जाता है, उन्हें इनकरेज किया जाता है ताकि वो इक्वलिटी के लिए तैयार रहें एंड टू टेक अप एनी प्रोफेशन, और वो किसी भी प्रोफेशन को चुन सके। आज के समय में लड़कियां जो हैं राइट टू एजुकेशन से काफ़ी एजुकेट हो रही हैं और वह किसी भी फील्ड में जा सकती हैं। रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड रिफॉर्म्स टू अपलिफ्ट वुमेन लीगल स्टेटस, इम्प्रूव देयर हेल्थ, एंड वायलेंस against them and provide employment opportunities etc. Women all over the country have struggled individually and collectively to bring about these changes. Several men have also lent their support to struggle. The movement has acquired a dynamic characters through the effort of number of people. तो अगर रिसेंट के कुछ सालों की बात करें तो इसमें राइट टू एजुकेशन के तहत काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। चाहे अगर बात करें गर्ल्स के हेल्थ की बात करें, वायलेंस अगेंस्ट देम, जो भी उन पे अत्याचार हो रहे थे वो सब कम हुआ है, और लड़कियों को स्पेशली रोज़गार प्राप्त हुआ है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट आई हैं। वहीं मेन की बात करें तो मेन भी क्या कर रहे हैं, गर्ल्स को एजुकेट कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्हें जॉब के लिए मोटिवेट भी करते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स वुमेन इन इंडिया वर deprived of equal rights as men and were subjected to follow rigid tradition and had very low status in the society। चूँकि पुराने समय में
इंडिया में वुमेन को इक्वल राइट्स मेन के मुकाबले नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वे क्या रहते थे, उनका स्टेटस सोसाइटी में क्या रहता था, हमेशा लो रहता था। और वे घर में उन्हें काफ़ी तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मेनी सोशल एविल सच एज सती, पुर्दा सिस्टम, वायलेंस, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, चाइल्ड मैरिजेस एंड सो ऑन। घर में रहने से उनकी शादी जो है बहुत जल्दी कर दी जाती थी। दिस बिगन टू चेंज कॉन्शियसनेस दैट एम्फेसाइज्ड ऑन वुमेन्स द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। Many women came to forefront to participate in the struggle। लेकिन आज का समय क्या है, काफ़ी बदल गया है। लोग जो वुमेन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, और जिससे उनका सोशल स्टेटस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और ये सब सारी चीज़ें जो हैं वुमेन को मेंस के कंपेयर में आज एक इक्वलिटी फील किया जा रहा है। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।